अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मम बिल खैर। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। आज मैं आपको कुरान पाक की सूरत शूरा की फजीलत और उसके बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगी। ये कुरान की तरतीब में 42 नंबर पर है। ये मक्की सूरत है, यानी ये हिजरत मदीना से पहले नाजिल हुई थी। इसकी 53 आयात हैं, 53। मक्की सूरतों में आम तौर पर अकायद पर गुफ्तगू की गई है। अक़ीदा तौहीद, अक़ीदा रिसालत और अक़ीदा आखरत। तो सूरत शूरा में भी इसी तरह के मज़ामीन मौजूद हैं, जिसमें अल्लाह के कौल की तरफ बुलाया। उसे कहते हैं कि इसमें वही का जिक्र है कि अल्लाह बंदों से कैसे बात करता है। बंदा तो अल्लाह का कलाम पढ़कर अल्लाह से बातें करता है, लेकिन अल्लाह बंदों से कैसे बात करेगा? तो वही के ज़रिए से करता है। इससे वही की हकीकत अल्लाह ताला ने इस सूरत में बतलाई है। अल्लाह ने इसके 3 तरीक़े बताए हैं कि मैं 3 तरीक़ों से अपने बंदों से बात करता हूँ। नंबर 1, वही के ज़रिए से। ज़ाहिर है अम्बिया कराम से वही के ज़रिए से बात करते थे। इसकी हकीकत इल्हाम है। इल्हाम अगर कतई हो तो वो वही हो जाती है जो अम्बिया को आती है। इल्हाम अगर ज़न्नी हो तो वली के पास आती है, यानी गैर नबी के पास, जो अल्लाह का पैगाम आता है, क़ल्ब पर उतरता है। कभी फरमाया कि पर्दे के पीछे से बात करता हूँ, जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से बात की थी कि दरख्त में रोशनी फूटी और आवाज़ आ रही है चारों तरफ से। अल्लाह पर्दे और हिजाब में बात कर रहे थे। कभी अल्लाह कहते हैं कि फ़रिश्ता भेज देता हूँ तो वो मेरा पैगाम नबी तक पहुँचा देता है, तो वही हो जाती है। और गैर नबी को, जैसे मरियम अलैहिस्सलाम को फ़रिश्ते ने पैगाम पहुँचाया, तो ये एक तरह का इल्हाम हो जाता है। ये वही की हकीकत वाज़े की। खुद सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें इरशाद फरमाया कि हमने तुम्हारी तरफ ऐसी वही की जैसी नूह अलैहिस्सलाम की तरफ की। तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि नूह अलैहिस्सलाम का ही जिक्र क्यों किया? हालांकि सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम है, फिर और अम्बिया आए, फिर नूह है। इसका जवाब था, जब आदम अलैहिस्सलाम का ज़माना था तो इंसानियत के बचपन का ज़माना था। जब नूह अलैहिस्सलाम का ज़माना आया तो वो इंसानियत की जवानी का ज़माना था। आदम अलैहिस्सलाम में जो वही आ रही थी वो जिस्मानी तरबियत की वही थी कि तुम्हें किस तरह खाना पीना सोना जागना है। इसमें इस्तंजे का तरीक़ा बताया, खेती बाड़ी के तरीक़े बताए। तो वो जिस्मानी तरबियत थी। जिस तरह किसी छोटे बच्चे की पहले जिस्मानी तरबियत की जाती है, जब वो बड़ा होने लगता है तो फिर पढ़ाई लिखाई और रूहानी तरबियत होती है। इसी तरह फिर जब नूह अलैहिस्सलाम का ज़माना आया तो वो इंसानियत की जवानी थी। अहकाम शरीयत आ गए, इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपकी तरफ जो वही की है वो नूह अलैहिस्सलाम जैसी की है। इनकी वही भी शरीयत वाली थी, आपकी भी शरीयत वाली वही है। अब जवानी के ज़माने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को इसी तरह गाइड करना है। गोया अब आखिरत का सबक पहले है और दुनिया का सबक बाद में होगा। ये हकीकत इसमें वाज़े की। नूह अलैहिस्सलाम के बाद हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम को वही की, फिर ईसा अलैहिस्सलाम को ये वही की। पूरी तरतीब बता दी और 4 दलाइल इस सूरत में पेश किए, जिससे वही की हकीकत को वाज़े किया कि वही की हकीकत अल्लाह तबारक व ताला ही की तरफ से वो कौल आता है और इंसानों में फैलता है। फिर दुनिया में इंसान अपने अल्लाह को पा लेता है। ये हकीकत इसमें वाज़े की है। इसके बेनिफिट्स हैं, अगर कोई आदमी अगवा हो गया है या कोई बेगुनाह है, उसे बेगुनाह गिरफ्तार कर लिया गया है, अब उसे कैसे छुड़वाएं?
تو روزانہ فجر کی نماز کے بعد روزانہ 3 مرتبہ اس سورت کی تلاوت کریں۔ اگر 3 مرتبہ نہیں کر سکتے تو 1 مرتبہ ہی کافی ہے۔ 21 دن تک اس کی تلاوت کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بازیاب کروا دیں گے۔ یہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اغوا برائے تاوان کا سلسلہ چلتا ہے۔ سورہ شورا روزانہ پڑھیں فجر میں، اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے اس کی رہائی کا انتظام فرماتے ہیں۔ اگر آپ کا باس بہت اکھڑ مزاج ہے، آفس کا انوائرمنٹ آپ کے موافق نہیں ہے اور آپ اپنے آپ کو وہاں تنہا محسوس کرتے ہیں، تو روزانہ 1 مرتبہ اس سورت کی تلاوت کر کے آفس جایا کریں، تو اللہ تعالیٰ سب کو آپ پر مہربان کر دیں گے، اور خاص طور پر آپ کا باس یا حاکم جو ہوگا وہ آپ سے محبت سے پیش آئے گا۔ اگر کوئی ظالم آپ کے پیچھے پڑ گیا ہے، فیملی میں ہے یا خاندان سے باہر ہے، اور اس سے کوئی چھٹکارا نہیں ہو پا رہا، تو فجر کے بعد 1 مرتبہ اس کی تلاوت کریں اور پانی دم کر کے پی لیں اور اپنے لیے دعا کریں۔ 71 دن 71 ڈیز یہ پابندی سے کر لیں، یا اس سے چھٹکارا مل جائے گا یا اس کا دل نرم ہو جائے گا آپ کی طرف سے۔ اس کی ایک آیت نمبر 19، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، فجر کی نماز کے بعد 70 مرتبہ اس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ فقر و فاقہ اور تنگی کو ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے مسائل حل کرے، ہمیں اور آپ کو ثابت قدم رکھے اور عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔